पाठ 9 कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पेज नंबर 53। अंकल की बात सुनकर हम सब चौंक गए। दीपू ने हैरानी से पूछा, अंकल, इतने सारे जीव जंतु, क्या यह उद्यान बहुत बड़ा है? अंकल हंसते हुए बोले, हाँ बेटा, बहुत बड़ा। हम पैदल तो इसे देख ही नहीं सकते। यहाँ पर्यटक हाथी पर बैठकर घूमते हैं या खुली जीप में जंगल का आनंद उठाते हैं। हमें अंकल की बातों में आनंद आ रहा था। हम पार्क के बारे में और ज़्यादा जानना चाह रहे थे कि तभी पापा ने कहा, अरे बच्चों, वहीं जाकर आगे की जानकारी लेना, वरना वहाँ पहुँचने पर तुम्हारा रोमांच खत्म हो जाएगा। मम्मी ने भी पापा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और क्या, यदि अभी रास्ते में ही सारी जानकारी ले लोगे तो वहाँ जाकर क्या देखोगे? मैं और दीपू मम्मी पापा की बात सुनकर चुप तो हो गए, लेकिन मन ही मन उस अद्भुत पार्क के बारे में सोचते रहे। शाम से पहले ही हमारी कार रामनगर पहुंच गई थी। प्रकृति के सुंदर दृश्य चारों तरफ बिखरे हुए थे। रास्ते की थकान के कारण पापा ने अगले दिन घूमने का कार्यक्रम बनाया। अंकल ने होटल वाले की मदद से एक खुली जीप का इंतज़ाम भी कर लिया था। अगली सुबह खुली जीप हमारा इंतज़ार कर रही थी। हम सब पीछे की तरफ बैठ गए। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। अंकल ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठे हमें रास्ते के बारे में बताते जा रहे थे। मैंने अंकल से जंगल के इतिहास के बारे में कुछ बताने के लिए कहा तो उन्होंने बताया कि यह भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई। फिर 1957 में प्रसिद्ध शिकारी और पर्यावरण विद्वान एडवर्ड जेम्स कार्बेट के नाम पर इसका नाम जिम कार्बेट पार्क रखा गया। दीपू ने उत्सुकता दिखाते हुए इसका कारण पूछा तो अंकल ने बताया, उत्तराखंड के जंगलों में जिम कार्बेट ने ऐसे बाघों का शिकार किया जो नरभक्षी हो गए थे, अर्थात आदमियों को मारकर खा जाते थे। ऐसे बाघ देखते ही देखते मनुष्यों को उठाकर ले जाते थे। जिम कार्बेट का निशाना अचूक था, इसलिए उसने प्रार्थना की गई कि वे मानव जाति की रक्षा करें। फिर उन्होंने उस समय के नरभक्षी बाघों और तेंदुओं से आसपास के निवासियों की रक्षा की।